नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। सेहत के लिहाज से सर्दी का मौसम सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन ऐसा तब होता है जब आप लापरवाही नहीं करते हैं, अपना रूटीन ठीक रखते हैं। नहीं तो सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, गले की खराश जैसी तमाम बीमारियों का खतरा बना रहता है। यकीन ना हो तो इन दिनों किसी भी घर को ले लीजिए, जुकाम और गला खराब के मरीज आपको यहाँ जरूर मिलेंगे। क्यों मीनाक्षी? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप ज्योत्सना। गले में मामूली सी खराश की प्रॉब्लम बढ़ जाए तो गले में दर्द होने लगता है, छाले हो जाते हैं, फिर बोलने में दिक्कत आने लगती है, गर्दन और जबड़े में सूजन तक की प्रॉब्लम हो जाती है और ये सब टॉन्सिलाइटिस के लक्षण हैं। हम में से हर किसी के गले में टॉन्सिल होते हैं, एक दाईं तरफ होता है, एक बाईं तरफ होता है। टॉन्सिल का काम जर्म से लड़ना होता है जो मुंह या नाक के जरिए हमारे शरीर में एंटर करते हैं, लेकिन कभी कभी ये बैक्टीरिया या वायरस टॉन्सिल में घुस जाते हैं और उन्हें इन्फेक्ट कर देते हैं। टॉन्सिलाइटिस की परेशानी किसी भी उम्र में हो सकती है। वहीं 5 से 15 साल के बीच स्ट्रेप थ्रोट की परेशानी होती है। बिल्कुल मीनाक्षी, भले ही टॉन्सिल की परेशानी को लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन कई बार ये काफी घातक साबित हो जाती है। ऐसे में जरूरी है गले की बीमारियों को लेकर लापरवाही बिल्कुल भी ना बरती जाए। योग और आयुर्वेद के जरिए आप हर रोग को क्योर कर सकते हैं। तो आज स्वामी रामदेव से जानते हैं कि टॉन्सिल की परेशानी कैसे होगी हमेशा के लिए दूर। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। और ये सेंधा नमक डाल करके बहेड़ा, त्रिकटु और हल्दी, इसका हमने ये तैयार कर दिया है गरारा करने का सामान। ये मेरे बाएं तरफ बेटी देख रहे हैं, क्या नाम बेटा आपका? लक्षिता। लक्षिता। आपको भी करना है। कैसे करना है? लो, इसको मुंह में ऐसे मेरे को देख के करना है। इसका बायां जो लंग है वो कोलैप्स कर गया था, इसको भयंकर इन्फेक्शन था बाएं लंग के अंदर। अभी अच्छी हो गई है, लेकिन इसका मेरे से बोली स्वामी जी मेरे को अभी टॉन्सिल हो गया, गला बैठ रहा है। तो ये क्या करना है, देखो ऐसे मुंह में लेके ऐसे ऐसे गरारा करते हैं। इसको करके देखो, गला ऊपर ऐसे कर लेंगे। ये सबके लिए बता रहे हैं, हल्दी सबके घर में है। ऐसे उसको आवाज करनी, आपको करना आ गया। अब स्वामी जी, इनकी उम्र तो ऐसी है कि आप इनको गरारा करना सिखा सकते हैं, लेकिन 4-5 साल की उम्र के बच्चों को गरारा करना कैसे सिखाएं, खासतौर पर वो बच्चे जो खट्टा खाने के बहुत शौकीन होते हैं। ये कर रही है, यही बड़ी बात है। डाल दो इसमें। तो इसको लग रहा है ये क्या पिला दिया स्वामी जी ने, इसका स्वाद भी अच्छा नहीं लग रहा। ये जो है बहेड़ा, हल्दी, बबूल की छाल, सेंधा नमक, रख दो उधर, रख दो। अच्छा स्वामी जी, गरारा भी आपने किया और हम देख रहे हैं वहाँ भाप लेने का भी पूरा इंतजाम है, लेकिन उससे पहले अगर कुछ योगा अभ्यास हो जाए उन दर्शकों के लिए जो बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। योगाभ्यास से शुरू करेंगे। ये स्टीम आती रहेगी यहाँ, इसके अंदर हमने ये दिव्य धारा डाल दी है। ये जो दिव्य धारा है ये जोरदार कार्यक्रम है। इसमें कई बार हमने बनाना भी सिखाया है। इसमें पीपरमेंट, अजवाइन, शहद, कपूर, यूकेलिप्टस ऑयल और लौंग का तेल ये डाल करके पानी के अंदर, और उसकी ऐसे वास पे ले लेते हैं ऐसे। तो लेके देखे एक बार, बड़ा फ्रेश सा फील हुआ होगा स्वामी जी। अच्छा, इसे कोई भी कर सकता है, जिसको परेशानी है वो तो करे ही, जिसको नहीं है। हाँ, खा के रखो। मुंह खोलो, मुंह खोलो। तो ये थोड़ा सा बताया, खड़े हो जाओ, इधर आओ जी।
ये तो स्टीम बहुत अच्छा आता है, ये कोरोना के लिए भी, कफ के लिए भी, अस्थमा के लिए, टॉन्सिल के लिए। जैसे हमने बताया इसका बायां लंग पूरा कोलैप्स कर गया था। कब हुआ था बेटा ये 2017 में। उम्र कितनी है आपकी? 11 साल की गुड़िया है। क्या नाम है आपका? लक्षिता। चलो ऐसे करो, यहाँ से शुरू करो। चलो सब खड़े हो जाओ। यहाँ ऐसे सब भाई बहन बैठे हुए हैं जिन्होंने अपना इनहेलर छोड़ दिया है, जिनको 50-50 mg तक का इनहेलर लेना पड़ता था। सर्दी, जुकाम, कफ, नजला, ये लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे किया करे भस्त्रिका। ऐसे 25-50 बार करना पूरा। अच्छा स्वामी जी, सांस लेने का पैटर्न कैसे रहेगा? पीछे जाएंगे तो सांस लेंगे या सांस छोड़ेंगे? लंग को अच्छा कर लिया है। कपूर देना आचार्य जी इधर। हाँ, श्वास लेके ऐसे पीछे जाते हैं ऐसे, और जो है श्वास छोड़ते हुए फिर आगे आते हैं। जिनको ज्यादा ही तकलीफ है वैसे तो हवन करें, जैसे इधर हवन कर रहे हैं, बैठो हवन कर रहे हैं ऐसे हवन करें। और ये जो कपूर है ना, इसको थोड़ा हाथ में लो और इसको सूंघो। अच्छा लग रहा है ना? तो ये जिनको ये हमने एकदम शुद्ध पूरा 100% शुद्ध कपूर कर बना रखा है, इसको हाथ में लेके ऐसे ही सूंघ ले इससे पूरा, है? और फिर ऐसे कर ले। आज जो चूल्हा यहाँ पर जल रहा है इसका भी, और जो हवन हो रहा है इसका भी महत्व है, उसका बाद में बताएंगे। खैर, तो ये ऐसे लंबे लंबे श्वास लें, इससे हमारा जो ठंडा खाने से और जो बहुत खट्टा खाते हैं उससे अंदर गला खराब होता है। खाते ना। चलो बैठ जाओ। अब बैठ करके उष्ट्रासन करते हैं ऐसे आराम आराम से। इससे पूरा लंग खुल जाता है। 7 करोड़ हमारे फेफड़ों के एल्वोलाइज होते हैं। श्वास अंदर भर के पीछे ऐसे करो बेटा। अब इसका लंग कोलैप्स हो गया था, वो अच्छा हो गया। स्टीरॉइड लेना पड़ता था, वो बंद हो गया। अभी थोड़ा गला भारी था, वो आज गरारा करने से अच्छा हो जाएगा। एक एक आसन श्वास अंदर भर के करना, श्वास पूरा भर के फिर करें ऐसे। और जो ऐसे न कर पाए वो ऐसे आधा ही कर ले, ऐसे हाथ लगा दे और ऐसे पीछे झुक जाए। हल्दी, अदरक, लहसुन और प्याज, इसका पेस्ट बना के गले पर लगा देते और ऊपर से लपेट लगा देते, कपड़ा बांध देते, टॉन्सिल अच्छा हो जाता है। फिर से सुनना, करो बेटा। हल्दी, अदरक, लहसुन और प्याज, इसकी लपेट लगा देते, लेप लगा करके उसके ऊपर कपड़ा बांध देते। ये कर लो, एकदम टॉन्सिल भी अच्छा। खाने के लिए दवाई पे बताएंगे, लक्ष्मी विलास संजीवनी, त्रिकुटो, बहेड़ा, बबुल की छाल आज बना करके भी दिखाएंगे। ऐसे आराम आराम से करना है। फिर सर्वांगासन, हलासन भी करोगे ना? हाँ हाँ, चलो करो। अब तो छोटे बाबू अच्छे से कर लोगे। चलो ऐसे लेटो। अच्छा स्वामी जी, एक बात बताइए, टॉन्सिल की जो समस्या लोगों को होती है, हमने देखा है कि कई लोगों को एक ही सीजन में बार बार टॉन्सिल्स हो जाते हैं, तो ऐसा किस लिए होता है? और पीछे टिका देना, आप ऐसे रखो, टिकाओ पीछे, टिकाओ टिकाओ, कोशिश करो। कोशिश की है गुड़िया ने। वापस सर्वांगासन और हलासन, ये बचपन से ही करना है बाबू। हा? अब तो ये गुड़िया
इसकी मम्मी भी साथ में आई हुई है, इसकी माँ को देना माइक। जाओ अपनी मम्मी के पास जाओ। इस गुड़िया को 11 साल की उम्र है अभी। 3 साल पहले ही बायां लंग खराब हो गया था। कैसे हुआ था? ओम उल्टे लेट जाओ सब। में और हल्की हल्की खांसी होती थी उस टाइम में, और बस रात को ही ये कहने लगी कि यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है। डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर साहब बोले कि इसके लंग्स में प्रॉब्लम है। तो एक्सरे करवाए, उसमें आया कि लेफ़्ट लंग्स पूरा ही कोलैप्स हो गया है। उसके बाद 3 साल तक इसकी दवाइयाँ चलती रही लगातार। बीच में एक बार बंद हुई तो उस समय फिर इसको दोबारा यही प्रॉब्लम शुरू हो गई और स्टीरॉइड तक देने पड़ रहे थे। हाँ जी, 40 mg स्टेरॉइड चल रहा था यहाँ आने से पहले इसका। अब कितना हो रहा चल रहा है? अब 20 हो गया है सर। 40 mg स्टीरॉइड था। और पीछे वाली को देना, उसका भी तो स्टीरॉइड था, उसको अब देना। अक्टूबर में भी दोबारा फिर लेफ्ट लंग इसका कोई ना, अब अभी कभी नहीं होगा इसको। उसको पीछे वाली बेटी को दो। लंबे श्वासों के साथ मकरासन, स्वामी जी। फिर भुजंगासन, ये सबको करना है। स्वामी जी, मुझे 2011 से लंग्स में प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स ने बताया था कि लंग्स श्रिंक हो गए हैं। ये बड़ी चीज है। क्या नाम है आपका? कविता कविता का लंग श्रिंक हो गया था जी। और मैं तभी से स्वामी जी स्टेरॉइड्स ले रही थी। 50 mg तक का ले रही थी। 50 mg स्टीरॉइड, लेकिन लंग श्रिंक हो गया था। धीरे धीरे कम कर देते हैं और लेकिन वो फिर बढ़ जाता है। लेकिन जब से मैंने योगा करा है, अब तो मैंने 1-1.5 महीने से स्टेरॉइड छोड़ दी है। 1.5 महीने से ताली बजाओ भाई, तो जोरदार काम हो गया है। अभिनंदन है कविता तेरा। लंग श्रिंक को अच्छा कर लिया। लंग भी श्रिंक हो जाता है, लीवर भी श्रिंक हो जाता है। ये अलग अलग बड़ी भयंकर समस्या है। इसको भी देना लास्ट वाली बहन को। इसीलिए स्वामी ऐसे रामदेव हमें बता इधर, रहे हैं कि योग क्या की नाम बेटा आदत आपका? डालो, स्टेरॉइड्स की नहीं। ओम क्यों स्वामी जी? आरती दीक्षित मेरा नाम है। मुझे 7 साल से अस्थमा है और पहले मैं 4 बार इनहेलर लेती थी। 4 बार इनहेलर लेती थी? जी स्वामी जी। और फिर मैं अब मेरा यहाँ आके 1 बार भी बंद हो गया है। 1 बार भी अभी नहीं ले रहे। 4 बार इनहेलर लेना पड़ता था। घर पे रह करके ही आस्था इंडिया टीवी देख देख करके जी स्वामी जी। योग किया। 2 बार घर पे बंद हो गया था और यहाँ के 2 बार और लेते थे, वो भी बंद हो गया। बिल्कुल बंद हो गया है। अब स्टेरॉइड नहीं, योग चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहो बेटा। और इसके पीछे वाली भी बहन ऐसी है, उसको भी काफी स्टेरॉइड लेना पड़ता था। स्वामी जी, एक सवाल है मेरा। मैं बीपी की, शुगर की, थायराइड की, स्टेरॉइड तक की, ये सब चीजें बंद कराता हूँ। पूछ लो, आप सवाल पूछ लो, फिर इनसे अच्छा, पूछेंगे। हाँ। एक ही सीजन में लोगों, कई ऐसे लोग हैं जिनको बार बार टॉन्सिल्स होते हैं, तो ये क्यों होता है? इसका कारण क्या है और इसका इलाज क्या है? कई लोगों को तो जाती 1 हफ्ते के अंदर दोबारा हो जाता है। इसका कारण है, हाँ इसका कारण है, एक तो ठंडा पानी पीते हैं, आइसक्रीम आदि खा लेते हैं, और खास करके खट्टी चीजें खा लेते हैं। इमली आदि की खटाई, अचार, और ये गोलगप्पे, खटाई, और ठंडा लगती है उससे भी टॉन्सिल होते हैं। कफ कोल्ड बढ़ जाता है, उससे भी टॉन्सिल होते हैं। इसलिए ये सारे उपाय आज, वात, पित्त और कफ 3 दोषी प्रमुख हैं। उसको दूर कैसे करते हैं ये हम बता भी रहे हैं और अनुभव भी सुना रहे। करो भुजंगासन करो बाबू। हाँ आप बताओ। बाबा जी ओम। हाँ। मुझे 20-25 साल से माइक अस्थमा पास में है। रखो। 20-25 साल से अस्थमा है। मैं जेनेटिक है, मेरी माँ को भी है, पिताजी के भी। अच्छा, जेनेटिक था? जी जी। ऐसे इनहेलर हम 4 बार लेते थे। 4 बार ले लेते। जी। अब कितने दिन से बंद हो गया? यहाँ आने के बाद टोटल बंद है। कितने दिन हुए आए? 10 दिन। 10 दिन हो गए। इसको जेनेटिक अस्थमा था, जेनेटिक कफ, वो ठीक हो गया। भुजंगासन करना है। क्या नाम है? उषा देवी। उषा देवी की उषा आ गई। अब इसकी जिंदगी की सुबह हो गई। बहुत आशीर्वाद उषा। और एक बेटा तो यहाँ पर है, सर्वेश, इधर आओ, इधर आकर के करो मेरे साथ और माइक में लेकर के आओ। इसको तो जब ये भुजंगासन करना है सबको, फिर उसके बाद सेतुबंध आसन भी करेंगे और मत्स्यासन भी करेंगे, सिंहासन भी करेंगे, प्राणायाम भी विशेष बताएंगे, ग्रीवा संचालन भी करेंगे। ये बच्चा तो माने इसकी तो जान बची है।
इसको 24 घंटे खांसी रहती थी, गला खराब। कितने दिनों से थी बेटा 24 घंटे की खांसी? 2 सालों से थी स्वामी जी। 2 साल से? मतलब लगातार बंद ही नहीं होती थी, मैं कुछ बात भी नहीं कर पाता था किसी से, बोलता था वैसे ही खांसी चलती थी। बात भी नहीं। और रात को? रात को अभी 6 महीनों से खांसी चालू हुई है। रात को कितनी देर में आती है? मतलब 2-3 घंटे तो मैं सो ही नहीं पाता था। 2-3 घंटे से ज्यादा रात को भी नहीं सो पाते थे, लेटते ही खांसी होती थी। खांसी चालू हो जाती थी, फिर सीधा भी नहीं लेट पाता हूँ, सिर्फ एक ही साइड की करवट ले पाता था। सीधा तो लेट ही नहीं सकता, या उपचार भी नहीं ले सकता था ये सीधा लेट करके। अब हालात क्या? अब स्वामी जी मुझे काफी फर्क है, 30 से 40% सिर्फ 3 दिनों में फर्क हो 30 गया से है। 40%? मैं बिना कुछ खाए मतलब आराम से बोल भी पा रहा हूँ काफी अच्छे से, सांस भी ले पा रहा हूँ, प्राणायाम भी अच्छे से कर पा रहा हूँ, चल फिर भी पा रहा हूँ। स्वामी क्या जी, खाने के लिए खांसी बोला से जुड़ा हुआ मेरा एक खजूर सवाल है और आपसे, इसकी सारी चीजें मैंने बंद कर दी क्योंकि जी, खांसी मीनाक्षी की समस्या कफ से भी हो मुझे जाती है, सर्दी से भी हो जाती है और खट्टे से भी हो जाती है। लेकिन मेरी एक परिचित महिला है, फास्ट कर। उनकी खांसी जा ही नहीं रही थी। जब उन्होंने टेस्ट करवाया तो पता चला ना उन्हें अस्थमा है, ना कोई लंग्स में दिक्कत है, ना कोई कफ की प्रॉब्लम है, उसके बावजूद उन्हें खांसी आ रही थी। तो डॉक्टर्स ने कहा ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। क्या ये भी हो सकता है? ये भी हो सकता है लेकिन फिर भी सामान्य रूप से कफ तो होगा ही होगा। ऐसे 25-50 बार तक हम ऐसे करवा देते हैं। और इस जैसे मैंने बताया, इसको मैंने सारी चीजें बंद कर दी। अब इसको खाली धनुरासन करो। खजूर और द्राक्ष, जो काली द्राक्ष होती है, वो 2 ही चीज खा रहा था और सब चीजें बंद कर दी। इसलिए जिनको भी अतिशय कफ है, कोल्ड है, सर्दी है, जुकाम है, वो खजूर और द्राक्ष, बस ये 2 चीज खाए और सब बंद कर दे। स्वासारी क्वाथ पिए, स्वासारी लिक्विड ले सकते हैं जो दाईं तरफ रखी हुई है, स्वासारी लिक्विड, स्वासारी क्वाथ, दूध में हल्दी शिलाजीत ले सकते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, और एक स्वासारी गोल्ड, स्वासारी त्रिकुटु स्थित उपलादी 20-20 ग्राम, अभ्रक 5 ग्राम, गोदंती 10 ग्राम, स्वर्ण संत मालती 2 से 3 ग्राम। कितना ही भयंकर अस्थमा हो, मैंने कहा ना 20-20 साल पुराना अस्थमा मैंने लोगों का ठीक कर दिया, कफ कोल्ड ठीक कर दिया, खांसी ठीक कर दी, एक ही डोज में। बड़ी बात है। चलो सीधे लेटो। स्वामी जी, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं आपके लिए दर्शकों के, तो मैं कुछ सवाल लूं, आप साथ ही योगाभ्यास भी बताते रहिए। जरूर। प्रतिमा है, ये नागपुर से सवाल पूछ रही हैं, कह रही हैं कि इनकी उम्र 38 साल है और इन्हें पिछले 8 महीनों से टॉन्सिल पे छाले हो गए हैं और ये भी कह रही हैं कि कुछ भी तीखा खाती हैं तो इन्हें बहुत परेशानी होती है। साथ में प्रतिमा कह रही हैं कि ये हमेशा गर्म पानी पीती हैं लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, तो एक तो ये दिव्य धारा से स्टीम ले ले जो दिखा रहे हैं यहाँ पर, और अभी जो टॉन्सिल बताया था उसके लिए जो हमने गरारे बताया था वो गरारा कर ले। पद्मासन में ऐसे बैठे बैठे कर सकते हैं, लेट करके भी कर सकते हैं, और ऐसे पीछे ऐसे कर लिया। तो ये मत्स्यासन, एक आसन 1-1 मिनट करना होगा। लोग क्या जल्दबाजी में ना, अब हमें तो यहाँ बहुत सी चीज़ें बतानी पड़ती है, आसन भी बताने पड़ते हैं, प्राणायाम भी बताने पड़ते हैं, दवाइयाँ भी बतानी पड़ती है, खान पान भी बताना पड़ता है। तो योग करते करते, योग कराते कराते बहुत कुछ बताते हैं। तो एक आसन 1 मिनट से लेकर के और 5 मिनट करना है। अब लोग क्या है, वो एक आसन 10-10 सेकंड करते हैं। 10-10 सेकंड करने से लाभ नहीं होगा, है ना। तो अब जैसे बच्चा पहले सीधा लेटता था तो इसको तुरंत खांसी होती थी, लपेट भी लगा रहे बेटा जी साहब, लहसुन, वो भी जो बहन जिनको टॉन्सिल है वो भी सुन ले। वही अभ्यास वापस बता रहा हूँ, ये सर्वांगासन ऐसे 1 मिनट तक करना, 1 मिनट से शुरू करके और धीरे धीरे 5 मिनट तक करें। ये भी बेटा अच्छा करने लग गया है, सर्वेश जैन। वो बबूल की छाल, बहेड़ा, हल्दी, सेंधा नमक, ये होम रेमेडी है, घर में ही है, इससे गरारा करें स्वामी जी। और आज त्रिकुटा
बहेड़ा और बबूल छाल, ये औषधि बताएंगे। ये 1-1 ग्राम शहद के साथ ले लें। तो एक आसन को 1-1 मिनट करें, तब फायदा होगा। जी स्वामी कुछ जी, और एक सवाल आया है अमृतसर से मृदु का। ये कह रही हैं कि इनके गले में नूडल है। हाँ। और टीचिंग के प्रोफेशन में ये हैं, तो ऐसे में इनकी आवाज बहुत क्रैक होती है, तो क्या करें, कैसे इसका समाधान हो? ये मैंने देखा पूरा उड़ रहा था भास। इसलिए आपने फटाफट देखो। ले लिया। एक तो ये बड़ा अच्छा असर है, इसको अंदर तक पूरा एकदम क्लियर कर देता है। और इस सिंहासन भी करे ऐसे, देखो ऐसे। अब ये सिंहासन कर रहा है तो भी इसको दिक्कत नहीं हो रही है। इसकी हालत तो ये थी, इसको जो है काफी इसको दिक्कत हो रही थी फेफड़े में, ब्रोंकल अस्थमा भी था, हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटिस इसको बोला हुआ था। आप जो पूछ रहे थे कि मैं सबके लिए एक साधारण बात कह रहा हूं, इधर आओ बेटा, इधर बैठ जाओ आराम से। ये सबसे असाध्य रोगी था। जब पहले ही दिन आया तो बोले स्वामी जी मैं तो 1 मिनट भी प्राणायाम नहीं कर सकता। अब ये लगातार भस्त्रिका करता है, सबको प्राणायाम करना और आज उज्जाई खास बताएंगे। सबके लिए औषधि बता दे रहा हूं। किसी भी कारण से किसी को कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये देखो, सौंठ, पीपल, काली मिर्च, इसको कहते हैं त्रिकटु, त्रिकुटा भी बोलते हैं। सौंठ, पीपल, काली मिर्च, इसका समान मात्रा में लेकर के पाउडर कर लें, आज बताने वाले हम। सौंठ, पीपल, काली मिर्च। फिर ये है बहेड़ा, ये है हरड़े, हरड़ बहेड़ा आंवला भी बोलते हैं, और यह हल्दी। तो आज हम बताने वाले हैं कि ये 5 चीजें, सौंठ, पीपल, काली मिर्च, बहेड़ा और बबूल, कितना ही भयंकर टॉन्सिल हो, इसका समान मात्रा में लेकर के पाउडर कर लें और 2-2 ग्राम सुबह शाम शहद के साथ चाट लें। फिर जो इधर हवन कर रहे हैं, हवन रोज कर सके तो बहुत अच्छी बात है। एक नहीं छोटा तो सा सवाल स्वामी जी, हवन में दर्शकों का भस्त्रिका भी करते हो तो उसका अलग लाभ होता है, क्योंकि उन्हें भी संतुष्ट करना जरूरी है। उससे पहले मैं एक जी। छोटा सा सवाल ऐड कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ स्टीम भी आप ले रहे हैं। अगर हम बंद कमरे में इसी तरीके से एक छोटे स्टीमर में स्टीम लेते हुए योग अभ्यास करें तो क्या ऐसे किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा स्वामी जी, आप कुछ सवाल ले स्टीम लेते ले हैं। सकते हैं और उसके साथ साथ जरूर बहुत सारे दर्शक आपसे बहुत सारे सवालों के जवाब चाहते हैं। उज्जाई आज विशेष रूप से बताइए। जी, मालती गुप्ता हैं, ये कह रही हैं कि इनके लंग्स के आसपास पानी भर गया है, तो इसका क्या उपाय है? इसके साथ ही एक रेखा जी का भी सवाल आया है। ये कह रही हैं कि इनकी बेटी को 1 साल पहले खांसी हुई थी, खांसी तो ठीक हो गई, लेकिन अभी खांसी में कुछ कफ आता है, जो थोड़ी थोड़ी खांसी होती है उसमें कुछ कफ आता है। तो देखो, दोनों के लिए बता दे रहा हूँ। अभी जो बताया सौंठ, पीपल, काली मिर्च, बहेड़ा और नीम, बबूल की छाल, ये तो बता ही दिया था। त्रिकटु, सीतोपलादी या श्वासारी, अथवा बहुत ही ज़्यादा है तो तीनों ले ले, श्वासारी भी ले ले, त्रिकटु भी ले ले, गोदंती, ये, और इसमें फिर ये सीतोपलादी, त्रिकटु, श्वासारी 20-20 ग्राम, गोदंती 10 ग्राम और अबरक भस्म 5 ग्राम। ये स्वर्ण वसंत मालती है, ये तो स्टीराइड की भी बाप है। माने जिनको ये कितने भयंकर प्रॉब्लम है उनके लिए 20-20 ग्राम श्वासारी, त्रिकुटा, सीतोपलादी जो थोड़ी देर पहले बता रहा था, फिर दोहरा रहा हूँ जी। 5 ग्राम अबरक, 10 ग्राम गोदंती और 2 से 3 ग्राम स्वर्ण वसंत मालती मिला करके 1-1 ग्राम सुबह, दोपहर, शाम शहद के साथ खा लें। खाने में चने का ही प्रयोग करें।
चने की रोटी खाएं, गेहूं की रोटी, चावल आदि बंद कर दें, और जो भी साग सब्जियां लें वो उबली हुई लें और उसमें थोड़ा सा काली मिर्च और सेंधा नमक डाल लें। और हो सके तो जैसे मैंने सर्वे इसका कराया बेटे का कि इसको मैंने खजूर और द्राक्ष, बस ये दो चीज़ें हैं, ऐसे भी इसको मुंह में डाल करके चूस लेते हैं तो खांसी कम हो जाती है। वैसे तो हम उसके लिए खदरादी वटी और लवंग आदि वटी भी देते हैं चूसने के लिए जी। ये स्वासारी पीने के लिए देते हैं लिक्विड, और ये स्वासारी और मुलेठी ये काढ़ा भी बनाने के लिए देते हैं, जिसको जैसी अनुकूलता हो वैसे कर ले। तो सुबह शाम ये लेना है स्वामी जी। लवंग आदि वटी और खदिरादी वटी चूसने के लिए देते हैं, और ये ऐसे, ये जो है ना ऐसे मुंह में डाल ले ये, और ये दिन में भी इसको गर्म पानी से धो के खा ले। सबसे अच्छी और बेस्ट क्वालिटी की, जिसमें सारे इसके खजूर के गुण होते हैं, ये 50 रुपए किलो वाली अच्छी होती है जो ठेले पर बिकती है ना बोरी में भर के जी। बाकी तो आजकल 4-4, 5-5 हजार रुपए किलो वाली भी खजूर आती है। ये ठेले वाली खजूर को बस इसको धो ले। कुछ इतने बावड़े लोग होते हैं इसको धोते नहीं, बोले इसके सारे गुण निकल जाएंगे। अरे गंदगी धो के खाना है इसको धो के नहीं खाते हैं, मिट्टी मुट्टी सब रगड़ देते हैं। तो खजूर और द्राक्ष इसी को खाएं बिना भिगोए। जिनको गर्मी होती है उनको भिगोना पड़ता है, जैसे जो बहन बोल रही थी जिनको गले में छाले थे उनको ये भिगो के लेना है। अच्छा। और उनको टॉन्सिल वाला ये गरारा भी करना है जो रखा हुआ है। अच्छा स्वामी जी, बच्चों से जुड़े जिनको बहुत भी सवाल आ खांसी रहे है, हैं। उनके माता लिए पिता अपने स्वासारी- बच्चों की सेहत को लेकर बहुत चिंतित हैं। तो एक धीरज ले लो हमारे बच्चों दर्शक वाले। हैं पुणे से, वो पूछ रहे हैं कि उनका बेटा 20 साल का है। जब 10 साल का था उस उम्र में उनका टॉन्सिल का ऑपरेशन कराया था और टॉन्सिल निकाल दिया था। डॉक्टर ने बोला था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब जब भी सर्दियां आती हैं तो उसे तब से अब तक बहुत तकलीफ हो रही है सर्दियों में। एक अरुण है, वो भी बोल रहे हैं कि उनका बेटा प्रीमैच्योर बॉर्न है और पैदा होते समय उनके फेफड़े पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे, जिस वजह से 35 दिन तक आईसीयू में रखना पड़ा। अब मौसम बदलता है तो खांसी जुकाम की शिकायत बहुत रहती है बच्चे को। तो किसी भी कारण से फेफड़े वीक है, एक तो रामबाण दवाओं में पहले बता चुका हूं, बाकी जैसे कंठामृत है और ये इसकी ऐसे ये एक गोली छोटे बच्चे को, बड़े को 2 गोली है ना। जैसे इसको भी शुरू में ये कंठामृत से नींद आती थी, अब तो जैसे खजूर पाक को जब से शुरू किया है ये अब इसको बंद हो गया। कोई भी खांसी कैसी भी हो, स्वासारी लिक्विड, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी गोली और साथ में खदिरादी वटी और लवंग आदि वटी तो ज़बरदस्त है। ये लवंग आदि वटी, खदिरादी वटी चूस ले, संजीवनी वटी, लक्ष्मी विलास रस खाने के बाद ले ले, दूध में हल्दी, शिलाजीत और थोड़ा च्यवनप्राश ले ले। दूध में केसर भी उबाल सकते हैं 1 से 2 ग्राम हल्दी और 10-15 दाने केसर के। ये जो केसर हम देते हैं केसर के खाली 10-15 दाने ही ले ले, ये ज़बरदस्त काम करती है केसर। ये तो अद्भुत है। इसके ऐसे भी जिनको बहुत ज़्यादा खांसी होती हो, ये इतना सा एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त है और ऐसे मुंह में डाल लें। मुंह का स्वाद भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ये सेहत के लिए ज़बरदस्त है केसर। स्वामी जी, आज आपने कहा था टॉन्सिल की परेशानी के लिए खास तौर पर आज आप उज्जैन प्राणायाम सिखाएंगे, तो इसको करने का सही तरीका और कितनी देर तक करना चाहिए ये अब दर्शकों को सिखाएं। ये बहुत जरूरी है और एक्यूप्रेशर भी बताने वाला हूँ अब जी। और आज जल नीति, सूत्र नीति की भी मैंने पूरी तैयारी कर रखी है और होम रेमेडी कैसे तैयार करनी है टॉन्सिल के लिए वो भी बता रहा हूँ। और ये जो हवन हो रहा है इसकी, या चूल्हे की, जैसे बाईं तरफ चूल्हा है, इसकी राख वो गले में लेकर के हमारी माँ किया करती थी। जिस भी बच्चे को हो जाए तो अंगूठे में राख लगा के टॉन्सिल को थोड़ा दबा देती थी, ये नेचुरल ऑपरेशन हो जाता था उसका
तो खैर अभी छोटा बच्चा कोई मिला नहीं मुझे आज, नहीं तो आज उसका प्रैक्टिकल करके दिखा देता, अंगूठे में राख लगा करके और ये गले में लगाने वाला ऊंचाई सिखा देता हूँ। हाँ, गले को टाइट करके अंदर भरना सर्विस। हाँ, गले को टाइट करके अंदर भरना है करीब 15 सेकंड में। और भर करके रोक के रखना है। ऐसे लगभग 20 से 30 सेकंड रोक के रखा और दाएं नाक को बंद करके बाएं से फिर बाहर छोड़ा। थायराइड की दवाएं बंद हो जाती है, टॉन्सिल ठीक हो जाते हैं। स्नोरिंग, स्लीप कितनी एपनिया बार करना होता है? आपको भी रात को किसी को खर्राटे आते थे? ये 7 से 11 बार तक कर सकते हैं। अभी कितने बंद हो गए खर्राटे? बाबू, इसकी पत्नी से तुम्हारी धर्मपत्नी किधर है? इसकी इसको खर्राटे कितने बंद हुए? बहुत कम हो गया बाबा। इसको पता नहीं, इसकी पत्नी, इसको दो, ये बताएगी। तू तो सोता करता रहता है कार्यक्रम। बहुत ज़्यादा पहले खराटे इनके होते थे, अब बहुत आराम। बहुत खर्राटे लेता था ये रात को, और ये बाद में स्नोरिंग के बाद स्लीप एपनिया और उससे मृत्यु होने तक की संभावना रहती है। रात को सोते सोते सांस रुक सकता है। कभी कभी तो जैसे लगता था सांसें रुक गया सर। कभी कभी लगता था सांसें रुक गए। तो 7 से 11 बार कर सकते हैं। बराबर चल रही है। टॉन्सिल के साथ साथ स्नोरिंग, हाँ, स्लीप एपनिया ठीक हो जाता है। और स्वामी योग जी- और प्राणायाम का ही कमाल है। बिल्कुल। एक्यूप्रेशर पर भी अब आते हैं स्वामी जी। एक्यूप्रेशर के कौन कौन से पॉइंट्स हैं टॉन्सिल से निजात दिलाने के लिए? तो ये 7 से 11 बार करना है। अब जैसे यही बच्चा है, अब इसको टॉन्सिल तो नहीं था, इसको खांसी थी। ऐसे हो जाओ बेटा, देखो ये यहाँ एक तो पॉइंट है, इसको तो क्योंकि खांसी भी है इसलिए यहाँ भी दुखेगा। ये गले का टॉन्सिल का भी पॉइंट है इधर से, और एक पॉइंट है इधर से। देखो सरसों का तेल, षडबिंदु तेल, ये नाक में डालना थोड़ा सा गुनगुना करके, और यहाँ ये डाल करके, और एक खास बात बता रहा हूँ, ऐसे पहले माताएं तेल लगा करके और ऐसे मसल दिया करती। देखो यहाँ, तो दूसरा भी हाथ दो यहाँ, और थोड़ा मुंह पे लगा लो और सूंघ लो। ये सरसों का तेल सूंघने से भी फायदा करता है। और जिनको भी एक कफ अस्थमा की दिक्कत है वो सूंघ लिया करें, सरसों का तेल नाक में डाल लिया करें, और यहाँ पर तेल लगा के ऐसे दबा दे। देखो ये मैंने उपचार बताना था इसलिए ऐसे किया है कार्यक्रम। मुंह पे लगा लिया, नाक में लगा लिया, नाक में सरसों का तेल थोड़ा गुनगुना करके डाले, पूरा क्लीन हो जाता है एक ही दिन में। मैंने एक दिन बताया था, हेमा मालिनी का एक बार 7 दिन से नाक बंद, सारे स्टीरॉइड्स और सारे एंटीबायोटिक सब ले लिए। बोले स्वामी जी अब गले में टॉन्सिल हो गया है, गला बंद हो गया है, आंखों में आंसू आते हैं, कान भी बंद हो गए, आंख कान गला सब चौक हो गया है। मैंने कहा सरसों का तेल नाक में डालो। बोले स्वामी जी आप मजाक तो नहीं कर रहे? तो मैंने कहा आप डाल लो चुपचाप। डाल करके 15 मिनट बाद मेरे को फोन किया, बोले स्वामी जी मेरा तो सब खुल गया। मैं सबसे बोल रहा हूँ, ये कच्ची घानी का शुद्ध सरसों तेल ये अच्छा, जलता नाक नहीं में है डालें। क्या नाक में डालने से? बहुत जलता है। ज्योत्सना ये मैंने देखो ट्राई यहाँ से, किया है। अच्छा, ये हाथ सारी ऐसी जलता है, चीजें 1 मिनट हैं जलता है। स्वामी 1 जी, मिनट जलता है। हाँ, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे षडबिंदु घर तेल, पर ही अणु तेल है, डाल लें। थोड़े बहुत आसपास ही ही नाजुक होती है। है। हाँ, लेकिन हम इसकी अहमियत हाँ। भूल गए हैं। अब गले में इन्फेक्शन की वजह से लोग परेशान तो रहते हैं, तो उन लोगों को ऐसी संजीवनी भी बता दीजिए जो घर में ही तैयार हो और टॉन्सिल की परेशानी के लिए अचूक भी साबित हो। तो ये तो एक्यूप्रेशर बता दिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी, और पैर में भी सेम है। ये पैर में भी यहाँ से, और ये पूरा का पूरा जो है यहाँ से, पहली और दूसरे उंगली के पीछे से, यहाँ से
हाथ पैर में इक्वल होता है। अब बारी आती है दवा की, और जलनेती सूत्र नेती उधर से करो बेटा। ये हमारे योगाचार्य हैं, नाक में डालते हैं कैथेटर, और ये बिटिया है, क्या नाम है, कविता जी, हरिओम जी, क्या क्या है, करो, कुंजर भी करो। ये कुंजर, ये देखो, नाक से डाला और मुंह से निकाल दिया, दूसरे नाक से भी डालो, आराम से डालो। शुरू में डालते हैं तो बहुत छींक आती है, ऐसे नहीं निकलता जैसे निकाल रहे हैं। अरे मुझे नहीं, उसको दिखाओ। कितना वक्त लगता है स्वामी जी ये जल नीति सूत्र नीति सीखने में? ये एक दिन का काम है, यहाँ सब सुबह सुबह रोज करते हैं। अच्छा, जिनकी नाक बंद हो या टॉन्सिल की परेशानी हो, क्या वो भी कर सकते हैं? ये बहुत जबरदस्त है। नाक बंद है, टॉन्सिल की परेशानी है, उसके लिए तो रामबाण है, ये रामबाण। अब जैसे ये गुड़िया भी कर रही है, भाई ने सूत्र नीति करके दिखाई। अब ये एक नाक में डाला, दूसरे से अपने आप निकल जाता है, मुंह खोल के रखे, बस खींचना नहीं है। इसमें कौन सी जो है रॉकेट साइंस है, इतना जबरदस्त कार्यक्रम है। तो जल नेति और ये सूत्र नेति, नाक से डाला और मुंह से निकाल दिया आराम से। हाँ, बहुत ज्यादा हाँ, रगड़ा पट्टी नहीं करे। हाँ, तब तक मैं स्वामी जी कल का टॉपिक बता देती हूँ कि कल क्या दर्शकों के लिए खास होने वाला है। हम संजीवनी आपसे सीखेंगे। हाँ, कैंसर का नाम सुनते ही इंसान कांप जाता है। कैंसर को हराना कैसे है, ये जानने से पहले हिम्मत जवाब दे देती है। फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेज तक कैंसर का योग और आयुर्वेद से इलाज कैसे होगा, बिना कीमो और रेडियोथेरेपी के कैसे हारेगा ये साइलेंट किलर, कल सुबह 7:57 पर ये बताएंगे आपको स्वामी रामदेव। और स्वामी जी, ये एपिसोड हम दर्शकों की मांग पर खास कर रहे हैं। देखो ना, ये जरूरी है। देखो मैं बता रहा था, ये सोंठ, ये काली मिर्च, ये पीपल, ये बहेड़ा और ये बबूल की छाल, ये सारी चीजें समान मात्रा में लेकर के और अपने घर में ही पाउडर कर लें, घर में ही कूट करके और इसको पाउडर कर लें। और ये जबरदस्त दवा है टॉन्सिल की, इसका गरारा भी कर लें, इसको 1-1 ग्राम शहद से भी चाट लें और बस खाने में परहेज रखें। ठंडी और खट्टी चीजें ना खाएं, दही छाछ ना लें, नींबू अचार भी ना लें। और लास्ट में एक चीज और बता देता हूँ जाते जाते, ये इनहेलर है, नेचुरल इनहेलर। जैसे हमने दिव्य धारा भी बताया था, ऐसे ही बाम भी बताते हैं, ऐसे ही ये ऐसे नाक में लो और ऐसे सूंघ लो, एक बार तो अंदर तक लगता है पूरा। और नाक के सारे बंद तो ये नेचुरल इनहेलर हमने बना रखे हैं। अच्छा, ये टॉन्सिल की जिनको समस्या है, क्या उनको मीठे से भी परहेज करना चाहिए स्वामी जी? आप तो सब बंद करवा देंगी, मीठा नहीं, खट्टा नहीं, ठंडा नहीं। मीठे में गुड़ गुड़ और शक्कर ले सकते हैं जी। गुड़ शक्कर के अलावा बाकी जितनी भी मिठाइयाँ हैं और तली हुई चीजें हैं वो बंद करनी पड़ेंगी। जब अच्छे हो जाएंगे तब खा ले। ये मीठा खाए ना जी जी, ये बताया ना मैंने, द्राक्ष और खजूर। हाँ स्वामी जी, कल एक बार फिर से आपसे मुलाकात हम करेंगे और कैंसर से निजात के उपाय आपसे समझेंगे। आज हमारे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। धन्यवाद। नमस्ते मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।